प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आमद को लेकर निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर से जम्मू के लोगों को बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन जिस तरह से उनकी हर उम्मीद और जन अपेक्षा पर पानी फिरा है, मुझे नहीं लगता कि जम्मू के लोग जो खुद को अब ठगा सा महसूस कर रहे हैं, अपनी इस घोर अनदेखी को कभी भूल पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जिस अंदाज के लिए जाने जाते हैं, अपने चिर परिचित अंदाज के लिए, उन्होंने उसी को बरकरार रखते हुए अनुच्छेद 370 की टूटन पर बात की। उन्होंने बजाय इसके कि अपने 10 सालों में जम्मू कश्मीर को क्या दिया है, उस पर ना बात करते हुए बात कांग्रेस पार्टी को नाहक कटघरे में खड़े करने की। लेकिन असलियत ये है कि वो करीब 1.5 लाख के करीब जो अस्थाई अनुबंधित कर्मचारी थे, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरा है। ये प्रदेश जो कभी रियासत हुआ करता था, उसे केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील करके इस देश की लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐसी मिसाल भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है जिसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। उस पर इन्होंने कोई बात नहीं की। और अगर आप देखें, एम्स का दम भर्ती नजर आई भारतीय जनता पार्टी और तमाम बड़े नेता, जबकि जम्मू के लोगों ने एम्स को लड़कर हासिल किया है और अभी एम्स का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ। अफसोस इस बात का है, जिस एम्स को अपनी बड़ी उपलब्धियों में भारतीय जनता पार्टी या माननीय प्रधानमंत्री जी गिनवाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कितने स्थानीय लोगों को वहां रोजगार मिला है? सिवाय दरवाजे ठेलने के आपको वहां सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहने अपना यहां जम्मू कश्मीर का शायद ही कोई व्यक्ति मिले। जितने ठेकेदार हैं सब बाहर के हैं। फिर चाहे खनन माफिया की आप बात कीजिए, जितना ठेका मिला है सब बाहर के लोगों को मिला है। जितने शराब माफिया यहाँ पर लिकर शॉप्स खोलकर बैठे हैं सब बाहर के हैं। तो जिस 370 की टूटन का ये दम भरते हैं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, एक ऐसा अनुच्छेद जिसका पहला खंड, जिसकी पहली क्लास जो है वो जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताती है, और जिस क्लास की वजह से कभी शेख अब्दुल्ला को जेल भेजा गया, जिस क्लास की वजह से सदर रियासत, वजीर आजम जैसे शब्दों को यहाँ समाप्त किया गया, जिस क्लास की वजह से जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ पर वो ताकत हासिल हुई जो शेष भारत में थी, जिस क्लास को आधार बनाकर इस पहले से लगभग समाप्त हो चुके अनुच्छेद को तोड़कर सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई, उस क्लास पर बात करते हुए जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये दावा किया कि पहले विकास नहीं हुआ, आतंकवाद पर नकेल कसी गई, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षित हत्याओं में कोई कमी नहीं आई। वो पीर पंजाल घाटी जो आतंकवाद से मुक्त हो चुकी थी, वहां पर आप देखिए हमारे जवानों पर सटील की गोलियां जो है वो बरसाई गई। 24 महीने में 27 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए, और बावजूद उसके ये कहना कि आतंकवाद पर नकेल कसी गई है, एक तरह से जनता को दिग्भ्रमित करने जैसा है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पीएचई, पीडीडी, एसआरटीसी, होमगार्ड और इनके अलावा और तमाम महकमों के लोग जो अस्थायी कर्मचारी थे, जिन्होंने अपने हकों की लड़ाई दशकों लड़ी, जो दशकों तंबू लगाकर हर तीज त्योहार के दिन भी विरोध करते नजर आए, उनको बड़ी उम्मीदें थी प्रधानमंत्री जी की आमद पर, उन सब पर पानी फिरा है। ये प्रदेश, यहाँ के लोग खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कर दूं कि आने वाले वक्त में हमारा ये अवाम निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला से ज्यादा कुछ नहीं समझती, बड़ा सुनिश्चित और बड़ा माकूल जवाब देगा। ये भारतीय जनता पार्टी का अब एक चिरपरिचित अंदाज बन चुका है। इससे पहले कि हम आर्टिकल 370 पर आने वाली फिल्म की बात करें, मैं जरा कश्मीर फाइल्स पे बात करना चाहता हूँ। उसमें एक डायलॉग है, बड़ा खूबसूरत डायलॉग है कि झूठी खबर से को दिखाने से बड़ा पाप सच्ची खबर को छिपाना होता है। यद्यपि सच्चाई ये है कि कश्मीरी पंडितों के साथ तो घोर अन्याय हुआ, लेकिन इस आतंकवाद के जो हमने करीब करीब 3 दशकों के स्याह और सुर्ख दौर को देखा है, उसमें सबका लहू बहा है। इस प्रदेश के अंदर अगर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा है आतंकियों ने, तो बड़े सारे मुस्लिम जान से गए हैं। आप इतिहास खोलकर देख लीजिए, पहली हत्या जो यूसुफ हलवाई की हुई, उसके बाद से आप देखिए ऑल इंडिया रेडियो के कितने मुलाजिमों को मौत के घाट उतारा गया।
तो कहने का तात्पर्य ये है, और तो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आतंकियों ने निशाना बनाया और आतंकियों ने हर उस व्यक्ति विशेष को निशाना बनाया जो लोकतंत्र के साथ खड़ा था। तो सिर्फ एक पक्ष दिखाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का ये अंदाज है भारतीय जनता पार्टी का, वो लोग समझ चुके हैं। आर्टिकल 370 पर भी आप देखिएगा, सिवाय झूठ के और कुछ नहीं परोसा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आर्टिकल 370 का गठन, जो असल में 306A थी, जब उसका गठन हो रहा था तो देश की सदन के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला इस आर्टिकल के खिलाफ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस आर्टिकल को बनाते वक्त पटेल साहब की मंशा बड़ी साफ थी, इसीलिए इसके पहले ही अनुच्छेद के पहले ही खंड में यह प्रावधान रखा गया कि ये भारत का अभिन्न अंग रहेगा, और उसी प्रावधान का फायदा उठाते हुए न केवल इसकी टूटन को अंजाम दिया गया, बल्कि जितने आदेश सन 1947 के बाद पारित हुए, खासतौर से मैं कहूंगा 1965 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और देखिए कितना बड़ा मजाक है, 35A की बात करती है जो संविधान में कहीं है ही नहीं। इससे बड़ी बात क्या होगी, माफ कीजिएगा, जिस 35A की दुहाई भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं वो संविधान में कहीं थी नहीं। हमें खुशी है वाल्मीकि समाज को, पाकिस्तानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के विस्थापित थे, या फिर यहाँ पर जो गोरखा समाज था, उनको यहाँ पर स्थायी नागरिकता का अधिकार मिला, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन क्या यह संभव नहीं था कि इस आर्टिकल के केवल उन्हीं हिस्सों को छेड़ा जाता जिनसे इन लोगों को इंसाफ मिलता? लेकिन आज स्थिति क्या है, आज बाहर से लोग जो है प्रवासी भारतीय यहाँ की नौकरियों पर आकर अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जिन जमीनों का अख्तियार हमें था, जिन नौकरियों पर हमारा अख्तियार था, वो सारा खत्म कर दिया गया। और हासिल एवज में क्या हुआ, जिन लोगों को थाली और ताली बजाने के लिए ये कहा करते थे, आज क्या जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं? अगर ऐसा होता तो अब तक विधानसभा चुनाव हो गए होते। ये चुनाव की देरी बताती है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये अच्छी तरीके से जानती है कि जिस 370 की टूटन का ये सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लोग भली भांति समझ चुके हैं।